नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं। आज हम फोकस करेंगे नींद पे। योगा फॉर गुड स्लीप, अच्छी नींद के लिए योग। अब देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर रात को सोने के पहले आपको इसका अभ्यास करना है। बहुत ही छोटा वीडियो होगा, आराम से आप अपना समय इसको दे सकते हैं। हम सब जानते हैं कि आजकल लाइफस्टाइल हेल्थ को बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। बहुत लोग हेल्थ पे फोकस डाल रहे हैं, अच्छे तरीके से खाना पीना खाते हैं, हेल्थ पे ध्यान देने के लिए जिम भी जाते हैं, कई लोग रनिंग करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, प्राणायाम अभ्यास करते हैं। इससे कि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो सके, हमारा हेल्थ बहुत अच्छा हो सके। लेकिन एक बात को हम बहुत इग्नोर कर देते हैं, वो होता है नींद। तो हम अच्छा खाना भी खा रहे हैं, जिम भी शायद जा रहे हैं, या योगा कर रहे हैं, या किसी तरह का एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट रात को नींद सही से नहीं ले रहे हैं। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि हम रात को जब सोने जाते हैं, क्योंकि दिन भर हमने किसी काम पे ध्यान दिया था, या तो आप ऑफिस जा रहे हो या तो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पूरा फोकस कहीं और था। तो रात को जब आपको समय फ्री मिलता है तो आप चाहते हैं कि क्यों ना थोड़ी देर मोबाइल को स्क्रॉल करें, थोड़ा इंटरटेनमेंट भी तो ज़रूरी है। ये सोचकर हम कई बार मोबाइल में थोड़ा सा स्क्रॉल करने के चक्कर में वो 10 मिनट को 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा भी कर देते हैं। कोई सीरीज़ आई तो उस सीरीज़ को लगातार देखते रह जाते हैं। वंस इन अ वाइल, कभी कभार कोई नई सीरीज़ आई हो तो वो करें, आप लाइफ को एंजॉय करें। लेकिन ये डेली आपके रूटीन में नहीं होना चाहिए कि आप सोने के पहले 2 घंटे मोबाइल देख रहे हैं। पूरा नींद आपका डिस्टर्ब हो जाता है, आँखों में ड्राइनेस आ जाती है, आँखों पे तो स्ट्रेस पड़ता ही है, साथ ही साथ नींद पूरा नहीं होने के कारण कई और तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इसलिए नींद को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। हम जब रात को सोते हैं, हर दिन एक प्रोसेस हमारे बॉडी में चलता है, रिकवरी प्रोसेस। मतलब आपका शरीर अपने पूरी तरह से अब खुद को रिकवर कर रहा होता है। डेली स्ट्रेस जो आपका होता है, रात में जब आप सोते हैं, आपका माइंड बॉडी कहीं पे फोकस नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ आपके सेल्स को रीबिल्ड करने पे फोकस रहता है, आपकी बॉडी को रिकवर करने पे फोकस रहता है। इसलिए कहा जाता है कि रात को बहुत हैवी खाना खाकर डी सोना चाहिए, क्योंकि फिर आपकी बॉडी का बहुत सारा मेहनत तो खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाता है। और आप जानते हैं, खाना को डाइजेस्ट करना कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है। हमें लगता है कि हम कोई मेहनत नहीं कर रहे, मगर हमारी बॉडी बहुत कुछ कर रही होती है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। आप जानते हैं कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम रात को भी लाइट खाना खाएं, जिससे अच्छे तरीके से हम सो सकें, हमारा बॉडी बहुत मेहनत खाने को डाइजेस्ट करने में ना लगाए, बल्कि बॉडी को, सेल्स को रिजुविनेट करने में लगाए। इसलिए रात के स्लीप को हम बहुत तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि रात को सोने के पहले आप मोबाइल छोड़कर इस छोटे से अभ्यास का डेली नियमित रूप से अभ्यास करिए, फिर आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। तो अभ्यास करने के पहले अपने चेहरे वेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाइए। इस बात को माइंड में रखिए कि इसके बाद मुझे सोना है, मोबाइल टच नहीं करना है। ये लास्ट प्रैक्टिस है जो मैं मोबाइल में देख रही हूँ, और इसके अभ्यास के बाद मैं मोबाइल को दूर छोड़ के थोड़ी देर आराम से आँखें बंद करूँगी, आप ऑटोमेटिकली आपको नींद आने लगेगी। चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। आराम से लेटते हुए अभ्यास शुरू करेंगे। तो आप अपने बेड पे आराम से लेट जाइए। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए बिल्कुल रिलैक्स तरीके से, और अब धीरे से अपने दाएं पैर को थोड़ा सा छाती के पास लाइए। बायां पैर या तो मुड़ा रहेगा या तो बिल्कुल सीधा, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे। थोड़ा सा अपने बॉडी को फिजिकली रिलैक्स कर रहे हैं पहले। सांसों पे ऑब्जर्वेशन डालिए, सांसों को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप ज़बरदस्ती बहुत घुटने को पास लाने की कोशिश ना करें। हल्का बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं, रिलीज। इसी तरीके से बाएं पैर को पास लाइए। आप बाएं पैर को जांघ के पीछे या फिर घुटने के पास, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पकड़ सकती हैं। और रिलैक्स, रिलीज।
दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, तलवा आपके बेड पे रहेगा, घुटना ऊपर की ओर, दोनों हाथों को अपने साइड में रख लीजिए। पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा हो सकता है आपको वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े। एक बार आप मेरे साथ अभ्यास कर लीजिएगा तो नेक्स्ट डे से आप बस वीडियो को ऑन कर दीजिएगा, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आँखों को बंद कर सकती हैं आप। और अब धीरे से दोनों पैरों को मोड़ते हुए पहले घुटनों को बाईं ओर गिराएं और फिर उठाते हुए दाईं ओर। कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, एक ट्विस्टिंग जेंटल ट्विस्ट कर रहे हैं जिससे कि हमारे बॉडी में कोई भी अकड़न हो तो वो चला जाए। बॉडी बहुत ज़्यादा हम मूव करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, रिलैक्स करने का समय कहाँ मिलता है। तो अपने बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स करिए। कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है कि कल क्या होने वाला है, क्या करूं, किसी बात का स्ट्रेस है तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। और एक बात को हमेशा याद रखिए कि हर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकती हैं। बस खुद पे भरोसा रखिए, डरने से कुछ नहीं होगा, उस पर आप फोकस करिए, धीरे धीरे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। गुड, रिलैक्स। दोनों हाथों को इंटरलेस कर लीजिए, एक लंबी स्ट्रेच अपने शरीर को दीजिए ऊपर की ओर। रिलैक्स। दोनों तलवों को जोड़ते हुए घुटनों को बाहर की ओर गिरने दीजिए। सुप्त बद्ध कोणासना, एक हाथ को पेट पे रखते हुए दूसरे को छाती पे। यहाँ ऑब्जर्व करिए अपने सांसों पे। फोकस बस रखिए कि आप कितने धीमे गति से सांस अंदर ले पा रही हैं और कितने धीमे गति से बाहर छोड़ पा रही हैं। लंबी सांस पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान रहे धीमी गति पे ध्यान देना है। अगर इस तरह से पैर करने में आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा हो, सुप्त बद्ध कोणासना में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा हो, बहुतों को लगता है, ये ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल यूनिक, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, बहुतों को अनकंफर्टेबल थोड़ा लगता है। तो उस केस में आप अपने दोनों तलवों को थोड़ा बाहर की ओर फैलाते हुए घुटनों को अंदर की ओर गिरा दीजिए, एक दूसरे के ऊपर, उसे टेकने दीजिए। ये भी एक बहुत रिलैक्सिंग पॉस्चर है। तो जो आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा हो उसका अभ्यास करिए। बिल्कुल रिलैक्स। कुछ देर फोकस करिए कि आज के पूरे दिन में कहाँ पे आप बहुत स्ट्रेस फील किए। एक बार हम रिफ्लेक्ट करेंगे उस पर। क्या हम बेटर रिएक्ट कर सकते थे? क्या उस सिचुएशन को बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते थे? अगर आपको लगता है कि आप उस सिचुएशन को और अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती थी तो आपको रिग्रेट नहीं करना है, ये नहीं सोचना है, इस सोच में नहीं चले जाना है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्या गलती हो गई, उफ, परेशान खुद को नहीं करना है। बस ये सोचना है कि मैं इससे आज कुछ सीख पाई, आज की गलती से सीखते हुए अपने कल को बेहतर करना है। तो थोड़ा देर अपने दिन पे फोकस करिए, आज का दिन कैसा रहा। अपनी गलतियों को थोड़ा समझते हुए, उस पर फोकस करते हुए बस इतना बोलिए, मैं कल बेहतर बनूंगी, कल थोड़ा और इम्प्रूव करूंगी, आज की गलती से मैंने यह सीखा, आगे मैं जितना हो सके कोशिश करूंगी कि थोड़ा बेटर रिएक्ट करूं हर सिचुएशन में।
खुद पे आत्मविश्वास रखो। और अब बस 3 ऐसी बातों को याद करिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। मतलब 3 चीज़ों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, 3 चीज़ों के लिए आपको थैंक यू बोलना है भगवान को, यूनिवर्स को, जहाँ भी आपका बिलीफ हो वहाँ पे। कौन सी ऐसी 3 चीज़ हुई हैं जिसके लिए आप धन्यवाद कहना चाहेंगे भगवान को? बहुत ही सिंपल चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे आज के बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक खाने के लिए धन्यवाद। आज मेरा बेबी मेरे साथ बहुत ही प्यार से खेला, उसके लिए धन्यवाद। आज मैं जब शाम को पढ़ाई कर रही थी तो मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा फोकस था, मैं बहुत कुछ कर पाई, उसके लिए धन्यवाद। तो डिपेंड करता है आपका डे कैसा जा रहा हो। 3 चीज़ बहुत सिंपल हो सकती हैं। शायद आपको थोड़ी देर 20 मिनट का एक रेस्ट मिला हो शाम में, आप उसके लिए धन्यवाद कहना चाह रही हो। तो कोई भी 3 चीज़ों के लिए अपने मन में एक तरह का ग्रैटिट्यूड लाइए। बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। अब पूरी सोच को बाहर की ओर हटाइए। हमें दिमाग में अभी कुछ नहीं रखना है, सिर्फ सांसों पे फोकस करना है। आंखों को रिलैक्स कर दीजिए, भावों को बिल्कुल भी नहीं सिकोड़ना है। इजी ब्रेथ इन एंड आउट। और अब दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में फैला लीजिए, हथेली ऊपर की ओर, और दोनों पैरों को भी फैला लीजिए। 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। ध्यान रहे ओम का उच्चारण बहुत लंबा करने की कोशिश नहीं करनी है, जितना आपको कंफर्टेबली हो सके उतना। फोकस रखिए कि धीमे गति से सांस अंदर भरिए, हड़बड़ा के नहीं। जितना धीरे हो सके धीरे धीरे सांस को पूरी तरह से भरिए, और फिर धीरे से ओम का उच्चारण आ, ऊ और म कारा का एक साथ उच्चारण करते हुए बॉडी को रिलैक्स करिए। 3 बार करेंगे। सांस अंदर भरें, इजी। फिर से सांस अंदर भरिए, रिलैक्स करिए। दूसरे के लिए दूसरे ओम उच्चारण के लिए खुद को तैयार करिए। एक सांस अंदर, तीसरे अभ्यास के लिए सांस अंदर, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। 3-4 बार एक सोच पे बार बार रिफ्लेक्ट करिए। मैं पूरी तरह से रिलैक्स्ड हूँ और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से प्यारी सी नींद के लिए तैयार हूँ। मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ, मेरा बॉडी बिल्कुल काम डाउन है, और अब मैं आराम से सो जाऊँगी। मेरा बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, मेरा माइंड भी रिलैक्स्ड है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। मैं आज का अभ्यास यहीं पे समाप्त करती हूँ। मोबाइल की वीडियो को ऑफ करके आराम से आप सो जाइए। ध्यान रहे मोबाइल उठाना है लेकिन वीडियोस नहीं देखना है, सोशल मीडिया में स्क्रॉल नहीं करना है। थोड़ी देर बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए, बॉडी को स्ट्रेस ना करिए। रिलैक्स। धन्यवाद।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह अभ्यास पसंद आया होगा। रोज़ इसका अभ्यास करना है। आपको कुछ दिन में 15-20 या 1 महीने के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नज़र आएगा। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगी, नींद इम्प्रूव होगा, हेल्थ इम्प्रूव होगा। धन्यवाद। गुड नाइट।